बोल देते या पर्सनली भी बोलते तो इतनी बात ही नहीं आगे जाती। जी, इस बीच अंजलि जी एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि जाहिर तौर पर शायद आपको भी पता होगा, ना पता हो तो इस बात को मैं कोट कर देता हूँ। पवन सिंह इन दिनों एक रियलिटी शो में गए हुए हैं, उसका नाम नहीं ले सकते हम, लेकिन आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस ओर है। क्या आपको लगता है कि जो जिस तरीके से आपने आरोप लगाए, आपने साइबर सेल में इस पूरे मामले को लेकर कंप्लेन भी की है, लेकिन क्या आपको लगता है कि पवन सिंह अब जो उनके एक इमेज इस पूरे हादसे की वजह से खराब हुई या जो स्थितियां हुई उसको लेकर वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए उस शो में गए हुए हैं? क्योंकि ऐसे भी कई सारी चीजें मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ी, लोग कमेंट इस तरीके के कर रहे हैं अब जो कि आपके पक्ष में हैं, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि अंजलि के साथ तो बुरा हुआ, लेकिन अंजलि के साथ बुरा करने के बाद पवन सिंह जो है एक मोटी रकम के साथ उनको पैसे भी मिल रहे हैं जाहिर तौर पर उस शो में जाने के लिए, और अब अपनी इमेज को वहां पर सुधार रहे हैं, वहां पर दिखा रहे हैं किस तरीके से वो संत आदमी है। जी सेम मुझे भी ऐसा ही लगा था जी, मुझे भी यही लगा, क्योंकि अभी आपको पता है चुनाव भी आ रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ अपनी इमेज, मतलब उन्होंने सॉरी लिखा जी, अगर उन्होंने दिल से लिखा तो मैं खुश हूँ कि उन्होंने सॉरी लिखा जी, लेकिन अगर उन्होंने सॉरी ही लिखा था तो उनकी टीम ने इतना नेगेटिव मार्केटिंग क्यों की मेरे लिए? बिल्कुल। उनकी टीम ने पूरे बिहार में, जैसा कि उन्होंने कहा जाता है कि अगर वो किसी से नाराज हो जाएं तो उसका करियर खत्म कर देते हैं, मतलब भोजपुरी का सलमान बोलते हैं उनको, अगर तो वो किसी का भी करियर खत्म कर सकते हैं जी। तो मुझे पता था मेरा करियर क्या खत्म करेंगे, मैं भोजपुरी में काम करती ही नहीं हूँ। तो उनकी टीम ने फिर भी पूरी कोशिश ये की कि मैं कभी काम कर ना पाऊँ बिहार में। जी, मेरी इतनी गंदी मार्केटिंग की गई, सबको पैसा देकर वीडियोस बनवाए गए, फेक इंटरव्यूज करवाए गए, जिसमें जो लोग मुझे जानते तक नहीं है, मैं कभी बिहार नहीं गई हूँ, उन्होंने मेरे लिए इतना गंदा गंदा बोला है। मतलब एक लड़की के लिए जितना गंदा एक हद तक बोला जा सकता है वो सब कुछ बोला है मेरे लिए, और विदाउट प्रूफ। मेरे वीडियोस निकाल के, सही सही सॉन्ग्स के भी वीडियो निकाल करके उनको गलत दर्शाया जा रहा है। मैं अगर पूल में भी हूँ, मतलब कोई गलत कपड़े नहीं पहने हैं मैंने, ना स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना है, उसको भी निकाल के पॉर्न मूवी की स्टार, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या लिखा जा रहा है। अब कोई पूल में सूट या साड़ी पहन के तो नहीं जाता, मुझे लगता है। मैं शिप पर बैठी हूँ, मैं थाईलैंड गई थी, तो शिप की वो क्लिप, वो फोटोज निकाल के डाली जा रही है, देखो ये कपड़े पहनते, कोई गंदे कपड़े नहीं है। हाँ, शॉर्ट जो आइलैंड पे पहना जाता है वैसे कपड़े पहने, वहाँ सूट साड़ी पहन के तो मैं नहीं घूम सकती थी। तो वो पूरी नेगेटिव मार्केटिंग करवाई गई उनकी टीम के ही द्वारा। इधर हरियाणा में भी काम आया था रील्स प्रमोशन का कि नेगेटिव इमेज मेरी क्रिएट किए जाए, कंटेंट बनवाया गया स्पेशली उस पूरा, वो जो भी हुआ था इंसिडेंट वहाँ पर लखनऊ में, वैसा पूरा लोगों ने कंटेंट क्रिएट किया जिसमें मुझे नेगेटिव दिखाने की कोशिश की कि जैसे मैं ये सब पब्लिसिटी के लिए कर रही हूँ। जी, पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी आरोप लगा या जो भी है, उनकी खुद की मीडिया ने वो चीज़ वायरल की थी जो उनकी बुलाई हुई थी, मेरी तरफ से वो कोई क्लिप वायरल नहीं हुई थी। मैंने 2 दिन बाद आके अपना रिप्लाई दिया था। दूसरा कि वो लोग, मैंने सिर्फ अपनी सफाई दी कि हाँ मैंने इसलिए उस टाइम पे कुछ नहीं कह पाया, और पूरी नेगेटिव मार्केटिंग जो मेरी कराई गई कि अपना दाग छुपाने के लिए दूसरे पे छींटे मारे गए कि इससे हमारा दाग साफ हो जाएगा। पवन जी की सिर्फ गलती मुझे ये लगी, उन्होंने सॉरी बोल दिया था, बात वहाँ ख़त्म हो गई थी। मैंने अपने स्टोरी पर लिख दिया था कि मेरी तरफ से अब ये बात ख़त्म है, कोई आगे ना बढ़ाए। तो जो लोग मेरे सपोर्ट में बोल रहे थे सब वहीं पर रुक गए। लेकिन क्या वो ये चीज़ नहीं बोल सकते थे? उनकी टीम ये सब करवा रही है, और उनकी जो फैंस हैं उन्हें पता था। पब्लिक बहुत बहुत भोली होती है, जो नॉर्मली रिक्शे चलाने वाले भी गाने सुनते हैं, ऑटो चलाने वाले भी सुनते हैं, उनको जो दिखाया जाता है उनको वही दिखता है। पीआर वगैरह नॉर्मल पब्लिक नहीं समझती कि खुद ऐसे मीम्स मार्केटिंग करवाई जा रही है सब कुछ। तो पूरी उनकी टीम ने इतनी नेगेटिव मार्केटिंग करवाई, तो उनके जो फॉलोअर्स थे, फैंस थे, वो सारे मेरे लिए और ज़्यादा गलत मेरे हर पोस्ट पे मेरे लिए इतना कुछ बोला जा रहा है ना कि नेगेटिव रैंकिंग आ रही है सारी। तो पवन जी भी रोक सकते थे उस चीज़ को, अगर वो सच में ही सॉरी फील कर रहे थे तो वो उस चीज़ को रोक सकते थे कि भाई मेरी तरफ से भी ये बात आगे ना बढ़ाई जाए। जब मैंने रोक ली वो बात, तो वो भी रोक सकते थे, पर उन्होंने रोका नहीं किसी को। जी।